मोर समस्त शुभरात्रि मो सुब्रत आपण समस्त आणिकी आसी दशम श्रेणी हिंदी हिंदी जो हिंदी सौरभ अच्छी आम हिंदी सौरभ आज पढ़ा दशम श्रेणी 10वीं कक्षा के लिए ये जो हिंदी सौरभ है उसको हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में आज देखते हैं क्या ना जो हिंदी का पहला चैप्टर है क्या देखते हैं। जो है देखो जो पहला चैप्टर है क्या अनमोल वाणी। देखो जो ये अनमोल वाणी है ना उसके जो दोहे हैं कबीरदास जी जो है ना उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो कबीरदास जी है ना उनके बारे में चर्चा करेंगे आज ये किताब में। जो पहले चैप्टर है जो कबीरदास जो अनमोल वाणी पढ़ते हैं, ये जो अनमोल वाणी होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या। ये जो कबीरदास है ना उसको हम पढ़ते हैं क्या। देखो मैं पढ़कर बोलता हूँ, उसके बाद मैं तुमको समझा दूंगा। पहले हम कबीरदास का कबीर परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसको दोहे पढ़ लेंगे और दोहे पढ़ने पर मैं कबीर परिचय समझा दूंगा और दोहे भी समझा दूंगा। पहले पढ़ देते हैं कबीर परिचय। कबीर परिचय पढ़ते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बनाने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्म को बराबर मानते थे, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति प्रीति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्म के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति प्रीत मूर्ति पूजा बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़कर सच्चे दिल से भगवान का भक्ति करते थे। भक्ति करने को कहते थे। हम ऊपर चल जाते हैं। भगवान के भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार सच्चाई भाईचार धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा था पर बड़ा प्रभावशाली था। उनका वाणी को उनके शिष्य ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनका जो भाषा है क्या मिश्रित खड़ी बोली है, जो उस समय किसके समय जो कबीरदास जी है ना उनके समय प्रचलित था। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। कबीरदास के गुरु कौन है? रामानंद स्वामी। और उसके बाद पढ़ते हैं दोहे हैं। ये जो दोहे को मैं समझा देता हूँ तुमको, दोहे समझा देता हूँ। सांझ के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बुवे तहे हुए तो फूल। तो को फूल फूल है बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घोड़ा ऋतु आए फॉल हुए। मैं इसको पढ़ लिया और मैं तुमको समझा देता हूँ। पहले हम कवि परिचय समझा देता हूँ तुमको, उसके बाद मैं दोहे पर समझा दूंगा कवि परिचय। ये कवि परिचय पहले समझा देता हूँ। कवि परिचय पढ़ने से पहले मैं देखता हूँ कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। कबीरदास जी है ना जो संत कवि कबीरदास, कबीरदास कंस काव्यधारा के कवि हैं। ये जो कबीरदास हैं संत काव्यधारा के कवि हैं। संत काव्यधारा भक्ति भाव को 4 भागों में भक्ति काव्यधारा को 4 भागों में विभक्त किया गया। वो क्या क्या है? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, इसको 4 भागों में विभक्त किया गया। उसी में संत काव्यधारा कबीरदास हैं। संत कवि कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। क्या कहा जाता है? जो कबीरदास जी है ना वो एक तालाब के किनारे मिले थे। कहाँ पर? एक तालाब या पुष्करिणी। तालाब या पुष्करिणी के किनारे कौन मिले थे? ये जो कबीरदास जी हैं। हम उसके बाद देखते हैं एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। ये जो कबीरदास जी है ना उनका पालन पोषण कौन कर रहे थे? ये जो कबीरदास जी हैं उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति ने कर रहे थे। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण कर रहे थे।
और वे कपड़ा बनाने का काम करते थे। जो जुलाहा दंपति किससे कहा जाता है? ये जो जुलाहा दंपति उनका जो पालन पोषण करते थे कौन? जुलाहा दंपति। जुलाहा दंपति किससे कहा जाता है? जुलाहा दंपति जो कपड़ा बनाने का काम करते थे उनको हम जुलाहा दंपति कहते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कौन? जो कबीरदास जी है ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े अनुभवी थे। कौन? कबीरदास जी। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। कबीरदास जी है ना सब काम को बुद्धि विवेक से लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्म को बराबर मानते थे। कबीरदास जी है ना वो सभी धर्म को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। कबीरदास जी ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। जो कबीरदास जी के समय धर्म और समाज में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। यह कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। किसने? जो कबीरदास जी है ना कबीरदास जी ने अपनी वाणी से जो हमारा जो कबीरदास जी के समय जो उनके समय जो समाज में जो बड़ी गड़बड़ी थी उसको दूर करने का, जो अंधविश्वास इस सब को दूर करने का कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। और हम देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है। लोग में जाति प्रीति उच्च नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्म के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। लोगों में जाति प्रीति उच्च नीच का भेदभाव था। जब कबीरदास जी के समय लोगों के अंदर जाति प्रीति उच्च नीच का भेदभाव था, अभी भी है। और विभिन्न धर्म के अनुयायी को आपस में झगड़ते थे। तुमको पता है ना? नहीं है। जो विभिन्न धर्म जैसे हिंदू और मुसलमान ये आपस में क्या विभिन्न धर्म जो धर्म के अनुयायी आपस में झगड़ते हैं। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। जो कबीरदास जी के समय ना बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था, अभी भी है। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर आदि का विरोध करते थे। कौन? जो कबीरदास जी है ना वो मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर ये सब का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। कौन? ये जो कबीरदास जी है ना कबीरदास जी हैं ये कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्तिभाव पर बल देते थे। कौन? जो कबीरदास जी हैं वो बाहरी धार्मिक अपेक्षा खुद की भक्तिभाव पर या बल देते थे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़कर सच्चे दिल से भगवान को भक्ति करने लगे थे। जो कबीरदास जी है ना वो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने लगे थे। अरे हम देखते हैं वे सदाचार सच्चाई भाईचारा धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कौन? जो कबीरदास जी है ना वो सदाचार सच्चाई, ये जो सदाचार है और सच्चाई और भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता ये सब का प्रचार कौन करते थे? कबीरदास जी ही करते थे। कबीर जी का व्यक्तित्व क्या था? ये जो कबीर जी है ना उनका व्यक्तित्व सादा सीधा था पर बड़ा प्रभावशाली था। कबीर जी व्यक्तित्व सादा सीधा था पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणी को उनके शिष्य ने कंसी नामक ग्रंथ में संग्रहित किया ना बीजक नामक। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है। उनकी शिष्य ने, किसके शिष्य ने? जो कबीरदास जी है ना उनके शिष्य ने उनकी वाणी को उनके शिष्य ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। किसकी वाणी? जो कबीरदास जी है ना उनके वाणी को किसने? उनके शिष्य ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। हाँ राम, उसके बाद देखते हैं क्या। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है उनकी भाषा। किसकी? जो कबीरदास जी की भाषा क्या है? मिश्रित खड़ी बोली है। जो उस समय जैन समाज में प्रचलित था क्या? जो मिश्रित खड़ी बोली। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। कबीरदास जी के गुरु कौन है? रामानंद स्वामी। ये जो रामानंद स्वामी है ना उनके गुरु थे। किसके? जो कबीरदास जी के गुरु थे। और हम उसके बाद देखते हैं क्या, दोहें देखते हैं। दोहे में पार्ट 2 वीडियो में समझा दूंगा तुमको। मेरा पार्ट 2 वीडियो तुम देखना मत भूलना। और मैं तुमको बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। और तुम्हारा दोस्त को बोलना कि इसमें हर कक्षा की वीडियो माने हर सब क्लास वीडियो एथरे चलुची। तुम्हें समस्त जॉइन हो माने आमर मोर कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दूँगी। से नंबर मत कॉन्टैक्ट मेसेज कले मुझे आपन को से ग्रुप रे मोर जॉइन करदेवी। से क्लास चलुची फ्री क्लास। आ मु दोहेटा मो पार्ट 2 वीडियो रे बुझेदेवी। ये जो दोहेटा अच्छी ठीक अच्छे भाई मैंने नमस्ते मु रखुची। आउ मो नंबरटा डाकी दूसरी लिखु नोट कर दिंतु। मो नंबरटा है 78
7852901674 आउ थोड़ा कि दूसरी देखी दिंतु चेक कर दिंतु 7852901674। नमस्ते भाई मान मु कहूँ ये मो वीडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जदि स्किप करदे टोटाली बुझीपारे नहीं तापर आम पार्ट 2 वीडियो आप सहित देखा ठीक अच्छे नमस्ते।